हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज फिर से हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जिस जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव का संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स। जैसे बीटेक या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स इस लेसन की टेंडेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पर ड्रॉ और डाई करके अपनी स्टडी जारी रखिए और इसका एक दिन रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, तो हमेशा पूरी जिंदगी भर आपको वो एक प्रसन्नता का कारण बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके अपोजिट हुआ, थोड़ा सा रिजल्ट कम आ गया, मन चाहा आपका बी ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि बीएससी, बीए, बीटेक, मन चाहे यूनिवर्सिटी, मन चाहे स्ट्रीम, मन चाहे टारगेट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो पूरी जिंदगी में दिल दुख का कारण पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी राय यही है स्टूडेंट्स, मेरी विचार यही है, मेरा स्टूडेंट्स आपको सुझाव यही है कि आप इस समय ड्रॉ और डाई कर दीजिए, जितनी भी आप में एफिशिएंसी है उसे लगा दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपको 1 नंबर देके जाएगा। तो देखिए, समझिए स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव का संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझते देखो, संपूर्ण चक्र के लिए ये लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे चलती है। ठीक है, यही इसमें ग्राफ है। ये क्या है स्टूडेंट, समय है, और ये क्या है, धारा है। मैंने बताया था आपको ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आई है। अब देखिए, अब इतने समय पर स्टूडेंट्स इतना है, ये कितना है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये 2 है, ये कितना है स्टूडेंट्स, चलो इसकी पीक वैल्यू ये कितना है, 3 है। ऐसे स्टूडेंट्स इसके कोरस्पोंडिंग ये लीजिए, ये -2 होगा जब ऊपर की ओर ना, ये लीजिए, और ये कितना होगा, -3 होगा, ये -2, ये -3। ठीक है, अब संपूर्ण चक्र के लिए अगर निकालो, संपूर्ण चक्र के लिए, ठीक है ना, औसत मान निकाले, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, औसत मान कितना है, जितनी संख्या है उन सब को जोड़कर उतने से ही भाग दे दो, यही होता है ना स्टूडेंट। तो इसका देखो, संपूर्ण चक्र यहाँ पूरा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कुछ वैल्यू ली, इधर की 2 वैल्यू ली। देखो, जितना इधर प्लस होगा उतना ही इधर माइनस होगा। तो देखो, मैंने 4 संख्या ली, +2, +3, -2, -3, अपॉन कितना, 1, 2, 3, 4। तो ये पूर्ण चक्र, ये औसत मान का चिन्ह स्टूडेंट्स, किसका मान है, औसत का। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, I = G। समझ रहे हो ना, संपूर्ण चक्र के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जितना प्लस, देखो जितना ये सब स्टूडेंट्स प्लस होंगे, ये मान ये तो सब प्लस होंगे स्टूडेंट, और उतने ही ये क्या होंगे, माइनस। तो इन सब का टोटल क्या होगा, 0। जब ऊपर 0 आ जाएगा तो संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा या विभव, धारा का भी औसत मान 0 और विभव का मान भी 0 होता है। याद रहेगा, दैट्स ऑल। यही स्टूडेंट इसका आंसर है। तो देखिए, लिखते हैं पूरा अच्छी तरह से लिखिए स्टूडेंट्स, आंसर प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव हो, मैं पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं स्टूडेंट, कोई सा एक पूछेगा, या तो धारा पूछेगा या विभव। प्रत्यावर्ती विभव का एक संपूर्ण चक्र के लिए, एक संपूर्ण चक्र के लिए एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है, 0 होता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव का मान क्या हो सकता है, औसत होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का भी मान शून्य होता है और प्रत्यावर्ती विभव का भी मान शून्य होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती विभव या धारा हर क्षण सिमिट्री रूप से, सममित रूप से बदलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, संपूर्ण चक्र के लिए, संपूर्ण चक्र के लिए था, ये किसके लिए है? अर्ध चक्र के लिए, ठीक है ना, केवल इतना। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है अर्ध चक्र, ये लीजिए ऊपर वाला ये क्या होता है? धनात्मक अर्ध चक्र, और नीचे वाला ऋणात्मक अर्ध चक्र, यहां से यहां तक, ठीक है। तो एक अर्ध चक्र के लिए कितना होगा? और खुद ही देखिए फ्रेंड्स, यहां से ये मान ले कितना +1 है, ये 2, ये 3, ऐसे जितने भी है ये वैल्यू देखो, इन सबको जोड़कर उतने से भाग दे देंगे, जितने भी होंगे यही क्या होगा? उसका औसत होगा, ठीक है, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। तो इसे स्टूडेंट्स डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, केवल डायरेक्ट पूछेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं। तो लिखिए इसका उत्तर, देखिए देखो, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान निम्न होता है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए आई, ठीक है ना, ये औसत का चीज, ठीक है स्टूडेंट्स। आधे चक्र के लिए प्लस कितना? 2I0/π, ठीक है, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। ये किसके लिए स्टूडेंट्स? धनात्मक, ये प्लस लगा देना तो धनात्मक अर्ध चक्र, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। बल्कि पूरा लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इसे यहाँ से लिख लीजिए, दोनों का लिखना है, ये लीजिए आई, ठीक है ना, आधे चक्र के लिए कितना है? +2I0/π, ये तो ये हो गया। और विभव का ये होता है, ये लीजिए विभव का 2V0/π, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये धनात्मक, तो ये धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स ऋणात्मक अर्ध चक्र के लीजिए, -2I0/π -2V0/π, ऋणात्मक अर्ध चक्र के, ऋणात्मक अर्ध चक्र के। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इनमें से वो एक के लिए पूछेगा स्टूडेंट्स, या तो उसके लिए अर्ध चक्र के, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ये धारा का औसत मान है स्टूडेंट्स, ये प्रत्यावर्ती विभव का, ये ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए है, और ये, ठीक है, ये माइनस लगाया मैंने ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, ये धनात्मक लगाया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, ठीक है, ये ऋणात्मक अर्ध चक्र है, ये लीजिए, ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही स्टूडेंट्स हैं, अब इसके लिए शून्य आया, संपूर्ण चक्र के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, देखिए स्टूडेंट जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, संपूर्ण चक्र के लिए क्या है? शून्य। तो अब हम इसे किस एपरेटस से नापे? अगर मैं एपरेटस लगा दे, मैंने एम्पियर है ना, प्रत्यावर्ती धारा नाप रहा हूं, हमारे घरों में क्या आती है? प्रत्यावर्ती धारा आती है, एसी धारा आती है, चलो छोड़िए, वोल्टेज आता है, कौन सा प्रत्यावर्ती विभव आता है?
प्रत्यावर्ती विभव आता है हमारे घर में, एसी वोल्टेज ही तो आती है। अब आपने देखा होगा कि कितनी आती है भाई, 150 आ रही है। तो अब ये तो एक चक्र के लिए संपूर्ण आता है, तो कौन से, वो क्या चीज नापता है, वो क्या, ये तो क्षण प्रति क्षण बदल रही है, हर चक्र में अपने आप को दोहराता है, बदल रही है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, फिर 2 3 4 फिर घटने लगा, फिर -1 2 3 4 फिर ऐसे। तो वो जो वोल्टमीटर हम लगा रहे हैं वो कैसे नापेगा? ये लीजिए हमारे घरों में, ये लीजिए, ये एसी का चिन्ह है, ये लीजिए, इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, ये V। तो ये नापेगा कितनी, कि इस परिपथ में कितनी वोल्टेज आ रही है, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है। तो ये तो शून्य बताएगा, क्योंकि संपूर्ण चक्र के लिए क्या बताएगा, शून्य बताएगा। अगर ऐसे लगा दिया, अगर आप इसे भी लो कि सर ये 2I0/π नापेगा धनात्मक चक्र के लिए, लेकिन इसमें भी घट रही है, बढ़ रही है, ये तो औसत ही तो है, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, तो ये माइनस, तो सुई कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, क्या नापेगा? तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है उसे नापा कैसे जाए, वो जो नापना है उसका सूत्र क्या आना चाहिए। तो हम ऐसा ना करें स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इस संपूर्ण चक्र के लिए बात करें कि इस संपूर्ण चक्र का हम औसत ऐसे ले कि उसका औसत भी आए और शून्य भी औसत ना आए, समझ रहे हो ना? यानी कि संपूर्ण चक्र के लिए औसत ले, अगर साधारण रूप से लेते हैं इन जनरली ऐसे ही, तो शून्य आता है इसका औसत मान, लेकिन ऐसा इसका औसत मान किस प्रकार से ले कि शून्य ना आए। अब आप ही सोचिए, मैं आपके पहले छोड़ रहा हूं, जैसे ये 3 2 -2 3, इनका मैंने औसत लिया, ये 4 संख्या ले लीजिए, इन 4 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 0 आएगा। लेकिन कोई ऐसी टेक्निक अपनाइए जिससे इनका मान शून्य ना आए और इससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बताइए कैसे ऐड। तो स्टूडेंट्स ऐसे ना करें कि हम इनका वर्ग लेकर के औसत ले, वर्ग, तो इसका वर्ग कितना होगा, क्योंकि वर्ग क्यों ले, क्योंकि ये जब माइनस का वर्ग करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये औसत है ना, औसत है ना, आप क्योंकि हम वर्ग का ले रहे हैं तो ये लीजिए, ठीक है, बराबर कितना, 3 3 9 +4, -2 का वर्ग करो ये भी 4, -3 का वर्ग करो ये भी 9 और बटे 4। क्यों स्टूडेंट्स, ये लीजिए भाई, स्क्वायर का ही तो औसत लिया हमने। अब देखो कितना होगा, 9 और 4 13 4 17, 17 9 26 बटे 4, जितना भी आएगा, ठीक है ना, जितना भी आएगा, मान लीजिए कितना होगा, 4 6 24 और 2 5, जो कुछ भी आया। अब हम इसका क्या कर देंगे, रूट ले देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ऐसे, तो ये प्रक्रिया लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। क्या बोलेंगे, वर्ग करा, फिर उसका माध्य लिया, फिर उसका रूट लिया, वर्ग माध्य मूल मान। तो अगला क्वेश्चन ये होगा, प्रत्यावर्ती धारा या एक चीज लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कितना होता है, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी ना, कि भाई एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत कैसे ज्ञात करें कि उसका मान शून्य ना आए। तो हम स्क्वायर करके औसत लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिखते देखो, तो लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न होती है, ठीक है ना। तो लिखो, प्रत्यावर्ती, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखो, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण निम्न होती है। तो देखिए क्या होती है, बीचों बीच लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या होती है स्टूडेंट्स, I बराबर, आपको पता है, I0 sin ओमेगा टी, ये, ठीक है। अब हम एक संपूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो लिखिए, इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर, करिए आप स्टूडेंट्स, वर्ग करने पर, तो वर्ग करो, I² बराबर I0² sin² ओमेगा, ठीक होगा ना। अब हमने इसका वर्ग कर लिया, यानी कि वर्ग करके औसत करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत लेने पर,
एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान, एक संपूर्ण चक्र या आवर्तकाल भी बोलते हैं स्टूडेंट संपूर्ण चक्र को, एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान। एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होगा? संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान, तो देखिए ये आई, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, इसका हमें औसत लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए औसत का चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स, ये चिन्ह होता है आई, जिसका ले रहे, किसका ले रहे, आई स्क्वायर का, आई स्क्वायर डी टी, और अपॉन नीचे स्टूडेंट्स डी टी आएगा, ठीक है, समय, ठीक है, एक संपूर्ण चक्र के लिए। और संपूर्ण चक्र कहां से, यानी कि 0 से t। देखो आप देखो स्टूडेंट संपूर्ण चक्र कैसे पूरा होगा, ये एक संपूर्ण चक्र के समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यहाँ है समय 0, तो 0 से t, तो इसकी लिमिट होगी स्टूडेंट्स, मैं दूसरे से चला देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। इसकी लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट, 0 से ये होगी t, ऐसी स्टूडेंट 0 से t, ठीक है। बस अब इसे सोल्व करना है, देखते हैं स्टूडेंट्स कितना आता है। तो कीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, आई स्क्वायर की वैल्यू रखिए, आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन ऐसे से 0 से टी, इसे सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। 0 से टी यानी डी टी का क्या होता है, आपने समाकलन पढ़ रहे हैं, डी टी का क्या होगा, टी होगा ना स्टूडेंट्स। आइए मैं पूरा करके दिखाता हूँ स्टूडेंट, 0 से टी लिमिट यहाँ आ जाएगी, कीजिए सोल्व। तो ये क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर का बार है ना, आप कीजिए सोल्व। आई स्क्वायर क्या है, नियत है, इसे बाहर ले लेंगे आप। ये 0 से लिमिट टी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक चला जाएगा, ये 0 से ये टी है ही। तो देखिए कितना होगा स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर ये भाग, और क्या होगा ये लीजिए 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा, ये डी टी तो बचे स्टूडेंट्स, ये डी टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखो जब ये टी माइनस 0, डायरेक्ट भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, टी की जगह 0 रखो तो टी माइनस 0 डायरेक्ट भी रख सकते हैं टी। तो ये देखिए ये होगा स्टूडेंट्स आई 0 स्क्वायर अपॉन ये टी होगा। अब इसे सोल्व करते हैं, लीजिए 0 से टी कीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्टूडेंट्स हम समाकलन नहीं कर सकते, तो पहले इसे ऐसा करते हैं जिसमें ये पावर खत्म हो जाए, बहुत ध्यान समझना। तो देखिए कोस के कोस के 3 फार्मूले होते हैं, उनमें से क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये होता है कोस 2 थीटा बराबर, बहुत ध्यान से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक। आप देखिए ये 2 थीटा, सॉरी ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होती है, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा ले आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, यानी कि कितना होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और ये 2 है 1/2 हजार, तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना होगा फ्रेंड्स इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2, ठीक है। देखो ये वाला इधर चला जाएगा, और ये लीजिए 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी। ऐसे ही करना चाहिए स्टूडेंट्स, यही आजकल मॉडर्न मेथड है, वरना तो मैं स्टूडेंट्स पुराने मेथड से भी करा सकता था जो कि बहुत आसान था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव जो आजकल चलन में है, एक मॉडर्नाइजेशन लिए हुए है उससे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे करते हैं, तो पीछे इसको बाहर ले आइए स्टूडेंट्स, तो कितना होगा देखो आई नॉट अपॉन टी, ये 2 यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। अब इसका समाकलन करेंगे, 1 का बताइए स्टूडेंट्स कितना होगा, टी होगा, कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा, प्लस कोस 2 ओमेगा टी का साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी
और ये जो 2 ओमेगा नीचे है, ये होगा स्टूडेंट, और ये होगा स्टूडेंट 0 से ये होगा। कोस का तो साइन होगा ना स्टूडेंट, कोस का क्या होगा साइन। अब वैल्यू पुट अप कर देते हैं स्टूडेंट्स इसकी, तो कीजिए आई 0 स्क्वायर बटे 2t रखिए, ये t होगा, पहले ये इसमें रखते हैं t माइनस ये 1/2 2 ओमेगा है, यहाँ लीजिए आपको साइन ये वाला 2 ओमेगा की जगह स्टूडेंट्स में रख रहा हूँ 2π/t होता है ना, 2π/t इस ओमेगा। अब इस t की जगह ऊपर वाली लिमिट रख रहा हूँ, देखा स्टूडेंट्स, ये लीजिए अभी हमने ऊपरली वाली लिमिट रखी है। देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, t की जगह t रख दिया, 1/2 ओमेगा को मैंने ऐसे लिख लिया अलग से, ये साइन बचा साइन 2 ओमेगा टी, इस टी की जगह तो रखना स्टूडेंट, लेकिन इस ओमेगा की वैल्यू कितनी रखी है 2π/T, ये रख अगले उसमें चिन्ह अपनी ओर से रखोगे माइनस, फिर ये रखो ये टी की जगह, ये इसकी जगह नीचे वाली 0 हो जाएगा माइनस, और ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन यहाँ 0 रखोगे तो 0 ही, चलो मैं रख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो 1/2 ओमेगा, ये साइन 0 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 2t, क्या बचा t माइनस कितना, देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से, 1/2 ओमेगा इंटू t से t कट गया साइन 4π, और ये तो सारा 0 हो ही गया स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। बस अब खत्म होने वाला है, तो इसे मैं यहाँ लिखना स्टूडेंट्स, जैसे कि वहां से अब यहाँ आ जाएगा, ठीक, थोड़ा सा स्पेस है तो अब यहाँ ले लीजिए, तो क्या है स्टूडेंट्स इसके बाद t, ये -0 हो जाएगा, देखिए साइन 4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये भी 0 ये भी 0, t बच जाएगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता साइन 4π की वैल्यू, हम याद कराते हैं, साइन पाई 2π 3π सब की वैल्यू 0 होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 0 हो गई। अब देखिए कितना आया आई इंटू टी से टी कट जाए तो कुल मिला के स्टूडेंट्स ये आया 2 से लेकर ये। अब इसका वर्गमूल लेते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल लेंगे ना, तो वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल ये हो सकता है, मैं 1 मिनट स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये नहीं ये है ना स्टूडेंट्स, अब इसका औसत लेना, औसत में इसलिए ले रहा हूँ जैसे कि स्टूडेंट्स आपको साफ पे ये लीजिए, अब मैंने क्या ले दिया इसका औसत ले दिया, वो सॉरी वर्गमूल लेने का। अब देखिए हम किसी भी औसत संख्या का वर्गमूल नहीं ले सकते, क्योंकि औसत संख्या कोई एक्चुअल वैल्यू थोड़ी होती है, वो तो किसी चीजों का औसत होता है, यानी कि बदलने वाली वैल्यूज का, बदलने वाली संख्याओं का औसत लेते हैं, हम उसका वर्गमूल नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, ये फंडे याद रखिए आप, तो ठीक है। तो हम इसे फिर लिखेंगे कैसे, जब इसका वर्ग, भाई अगर देखो स्टूडेंट्स ये होता, ये ना होता, देखो ये बार ना होता, औसत का चिन्ह नहीं होता, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, ये लीजिए, तो आपको पता है 2 से इसका वो रूट हट जाता तो आई रह जाता केवल, तो लिख नहीं रहा, यहाँ पर औसत है, तो औसत का कैसे लिखेंगे, तो इसे नोटेशन के रूप में लिखेंगे, आई तो मैंने ये लिखा, ये क्या है, ये वाला देखो ये स्क्वायर रूट, ये क्या है स्क्वायर सॉरी, ठीक है ना, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला ये क्या है रूट, तो आर, ये क्या है मीन, औसत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मीन एम, और ये क्या है स्क्वायर, देखा, वर्ग माध्य मूल मान, यही है। अब इसे तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना है, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, इससे रूट हट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा I0/√2, तो ये है वर्ग माध्य, वाओ ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये है वर्ग माध्य मूल मान, ठीक,
यह है प्रत्यावर्ती, यही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम, यही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक स्टूडेंट्स, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार ये I0 क्या है, शिखर मान, ठीक है। I0 क्या, मैं ये भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, पूरा लिखता हूं मैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। मैं दिखाता हूं शिखर मान क्यों कहते हैं इसे, देखिए, ये लीजिए, देखो ऐसे चला ना ये, तो ये इसका शिखर ही, तो ये I0 है, ये इसके इस शिखर के कोरस्पोंडिंग धारा को शिखर मान बोलते हैं, जिसे किसी रिप्रेजेंट I0। इसके कई नाम है फ्रेंड्स, आयाम यानी कि धारा का अधिकतम मान, आयाम, शिखर मान, प्रभावी मान, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, वर्ग मान। अगर वो कहे प्रत्यावर्ती धारा की जगह क्या शब्द यूज करें स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती विभव पूछे तो बस V आ जाएगा, I की जगह क्या आ जाएगा, फिर हम V से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से मैं एक नोट लिखता हूं स्टूडेंट्स यहीं पर, इसी प्रकार नोट में स्टूडेंट्स यहाँ लिख रहा हूं, जगह नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए नोट, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती विभव का, वो तो प्रत्यावर्ती था, विभव का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, VRMS बराबर V0 बटे अंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये V0 प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान है, प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान, जैसे वो धारा का शिखर मान था, ये विभव का शिखर मान, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीजिए, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ संकेत पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस मेरी पढ़ाई, मेरी फंडे को ही याद है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से रखिए, संकेत नोट करके। तो देखिए नोट, संकेत, संकेत, देखिए संकेत है ना, नोटेशन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोटेशन। देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये क्या है, और जिसे हम बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओमीय प्रतिरोध। ये है स्टूडेंट्स ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध या प्रतिरोधी केवल। तो प्रतिरोध का क्या संकेत है स्टूडेंट्स, ऐसे देखना स्टूडेंट्स, ऐसे। अब देखिए, और देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं स्टूडेंट्स, देखना ये कुंडली, ये तो क्या था, प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम ऐसे दिखाएंगे, ये है कुंडली, कुंडली को दिखाएंगे उसके स्वप्रेरण गुणांक से। कैसे दिखाएंगे, स्वप्रेरण गुणांक, तो इसे बोलते हैं स्वप्रेरक, स्वप्रेरक, स्वप्रेरक। स्वप्रेरक को किस रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, L से यूज करेंगे, उसके स्वप्रेरण गुणांक L से। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब है ये देखिए, ये क्या है, संधारित्र, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, संधारित्र को रिप्रेजेंट, ये संधारित्र है,
संधारित्र को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? सी से करेंगे। ये है सी, ठीक है, संधारित्र जिसकी धारिता सी है। ठीक हो गया। अब देखिए ये किसका है? डीसी, डीसी स्रोत, बैटरी। एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सेल। ये सेल का संकेत है, जो कि किसका स्रोत है स्टूडेंट्स? डीसी स्रोत। मैं पहले ही बता रहा हूं स्टूडेंट्स, मेरे फंडों को कभी मिस ना करना। अगर मेरे फंडों को मिस कर दिया स्टूडेंट्स, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को ही मिस करने लगो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये देखिए, और देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए, सॉरी मैं दूसरी कलर से कर देता हूँ जिसे हम करते आ रहे हैं। भाई डीसी स्रोत का तो ये संकेत है सेल, सेल को हम ऐसे बनाते हैं। एसी स्रोत, ये लीजिए, वाओ, ऐसे, ये है एसी स्रोत। ये क्या है? एसी स्रोत, एसी स्रोत, एसी स्रोत का चिन्ह ऐसे। देखा स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सब संकेत आपको बना दिए हैं, इनको आप सब बनाएंगे। अब देखिए परिपथ कितने होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए बहुत ध्यान से, प्रत्यावर्ती परिपथ कितने प्रकार के होते हैं सब बताऊंगा। प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रकार, प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रकार, देखते कितने प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 देखो, नंबर 1 स्टूडेंट्स, जब केवल ये हो तो इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? देखिए ये, जब केवल आर हो। नंबर 2 कि जब ये हो, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये प्रत्यावर्ती परिपथ इसलिए क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत लगा रहे हैं। जब केवल ये हो, मुझे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। पूरी वीडियो ऐसी बनाऊंगा, एक ऐसा शानदार महल बना देंगे जिसे सब देखते रह जाए। तो मेरी वीडियो ये ऐसी ही होगी स्टूडेंट, देखिए अंत से इस तक, और लाइक जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, मेरा लाइक तो बनता ही है स्टूडेंट। तो देखिए ये, ठीक है, ये एल होगा, इसे मैं दूसरे कलर से लिखाऊंगा एक तरफ जिससे बहुत ही अच्छा लगे। नंबर 3 जब ये तो देखना स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये कौन सा परिपथ कहलाता है स्टूडेंट्स? आर परिपथ। ये कौन सा कहलाता है? एल परिपथ। ये कौन सा परिपथ कहलाता है? सी परिपथ। ठीक है ना, संधारित्र परिपथ। नाम इनके 3 हो गए। नंबर 4 देखिए, अब क्या करें स्टूडेंट्स? अब दो को लो, इसको और इसको, तो ये लीजिए, वाओ कितने सुंदर। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये आर और ये एल, ठीक है। और देखिए 5वां, आपकी बात कौन सा? आर और सी को ले लो, दो को ले रहे हैं आपकी बात, दो को। देखो ये आर होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? सी होगा। हाँ संख्या आप इसे पहले भी लगा सकते, सी को श्रेणी क्रम में है, इसको पहले लगा सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या हो गया? आर हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़िए, छठा, ये देखिए छठा, आपकी एल और सी, एल, एल तो ऐसे बनेगा, सी ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया? ये एल है और ये क्या है? सी। जब दूसरे कलर से लिखते हैं, ये लीजिए, ये क्या है फ्रेंड्स? एल है और ये सी है। अब कौन सा रहेगा? तीनों का आपको याद भी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये 7। तो देखिए 7वां परिपथ स्टूडेंट्स कौन सा है? ये लीजिए, ये होगा एल, आगे पीछे कैसे लिख दिए? सी और ये आर। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा एल, ये सी और ये आर। ठीक, तो देखिए 7 परिपथ हो गए स्टूडेंट्स। कोर्स में तो स्टूडेंट्स ये है,
अब इनमें जो धारा बहती है, एक प्रत्यावर्ती विभव हम लगाएंगे। प्रत्यावर्ती विभव जैसे मैं स्टूडेंट इसमें क्या लगाऊं, V बराबर, दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विभव लगा देते हैं, V बराबर V, इसे है ना V बराबर, इसकी इक्वेशन ये तो प्रत्यावर्ती विभव की, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये नोटेशन है स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती विभव का, जिसकी समीकरण ये है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती विभव लग रहा है वो एक समान है, वो निरंतर बदल रहा है साइन वेव के रूप में। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो V बराबर V0 साइन, ये नोटेशन याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता देते स्टूडेंट्स। ये मेरी वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है और मुझे इससे आपको लाइक चाहिए, 100% लाइक चाहिए। अगर आप समझते हो वास्तव में सर ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई, बहुत ज्ञानवर्धक थी, जो हमारे खंड देखो कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है R परिपथ, इसका नाम क्या है L परिपथ, इसका नाम क्या है C परिपथ, इसका नाम क्या है RL परिपथ। क्या नाम है स्टूडेंट इसका, RL परिपथ, RL परिपथ, ऐसे स्टूडेंट्स RL परिपथ। इसका क्या है RC परिपथ, ठीक है, इसका LC परिपथ, इसका LCR परिपथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनके नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, बहुत ध्यान समझना है स्टूडेंट। प्रत्येक परिपथ के उसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखिए जैसे ये परिपथ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रतिरोध कितना है, 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 इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, इसके प्रतिरोध को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रति, बहुत ध्यान समझना, प्रतिबाधा। किसी भी प्रत्यावर्ती, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। ठीक है, फिर से सुनिए स्टूडेंट, जो ये इसमें से ये क्या है, ओम में प्रतिरोध R है, ये क्या है कुंडली है, ये क्या है संधारित्र है, ये तीनों धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। अब कौन सी धारा हम ले रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोध करता है तो उसे बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध। ध्यान समझना, जो ये धारा के प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रतिघात, है प्रतिरोधी, प्रतिघात। कैसा प्रतिघात, प्रतिघात सौ प्रेरक प्रतिघात। कैसा स्टूडेंट्स, सौ प्रेरक प्रतिघात। इसको धार्तीय प्रतिघात, धार्तीय प्रतिघात, देखना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके प्रतिरोध के कंबाइंड को, यानी कि पूरे परिपथ है ना, पूरे परिपथ के प्रतिरोध को जिसमें RL है, कोई सा भी है, उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिबाधा। इसकी प्रतिबाधा, इसकी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, देखो ऐसे ये प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। तो कितने स्टूडेंट्स शब्द हुए, प्रतिघात हुआ, प्रतिरोध हुआ और प्रतिबाधा हो गई। ये इन सब का मतलब एक ही है, प्रतिरोध, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट डालना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इन सब का वो इन्हें बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, पूरी इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान देना। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे ओमीय प्रतिरोध, कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित, ये वाला यहाँ पर आ जाइए, ये सर्किट, कि जब हम इसमें V बहाएंगे, अब इसमें जो धारा चलेगी उसमें कितना कलांतर है, कलांतर, ऐसे इसमें कलांतर, ऐसे इसमें कलांतर, ऐसे इसमें कलांतर, ऐसे इसमें कलांतर। तो हम क्या चीज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, V तथा I में कलांतर पढ़ेंगे। तो समय क्या, V तथा I, यानी कि उसमें बहने वाली धारा में कलांतर, देखा है स्टूडेंट्स। और क्या पढ़ेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की क्या होती है, प्रतिबाधा। ये जो मैंने ये बनाया है सर्किट, इनके बारे में सिर्फ दो चीज पढ़ेंगे, कि इनमें जो धारा बह रही है उनमें कितना कलांतर है, अब मैं सब बताऊंगा, और पूरे क्वेश्चन के रूप में लेकर, और इनकी प्रतिबाधा कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो चले आगे स्टूडेंट्स, करें आगे, हम बढ़ते हैं।
ओके फ्रेंड्स।